तो नमस्ते एवरीवन, आपका स्वागत है ट्रांसर्फ विद आशुतोष पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप एस्ट्रल प्रेडिक्शन कर रहे हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कैसे पेंडुलम नामक चीज़ें और आपका माइंड खुद आपके साथ खेल के आपको ये प्रोसेस करने नहीं देता। तो आप लोगों को थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, पर लेट मी एक्सप्लेन। देखो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन अभी तक कर रहा है या ट्राई करता है या मेडिटेट इन जनरल करता है, हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, खास करके इस पेनिनसुलर रीजन का थोड़ा सा केओटिक है। ठीक है, मतलब अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको होगी मतलब नॉइजेस से। ठीक है, मतलब रैंडम नॉइजेस से जो कि पेंडुलम्स ही हैं। अगर आप इन पे फोकस ना करो तो वो भी एलिमिनेट हो जाएंगी। जैसे कि मान लो आप एकदम डीप मेडिटेशन में हो और अचानक से डॉग स्टार्ट्स बार्किंग, ठीक है, या हो सकता है कोई अचानक से कोई रोड पे ब्रेक मार दे या पै 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 हॉर्न बजाने लग जाए, या हो सकता है आपके ही घर में कोई आपका दूसरा सदस्य आ जाए और डोर को ठक 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 करने लगे या खटापटा करने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये पेंडुलम्स हैं। और कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन जब आप कर रहे हो, जब आप एकदम डीप मेडिटेटिंग स्टेट में हो, तब आपको अचानक से फील होगा कि कोई आपका नाम बुला रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है कि आओ, या कोई आपके ही परिजनों में से कोई आपको कह रहा है कि सुनो, या इधर सुनो, इधर आओ, या आपको कोई ऐसा लग रहा होगा कि आपको कोई छू रहा है। फिर आप जग जाते हो, फिर पता चलता है कि नहीं, ये आपका वहम था, या आपको कुछ अचानक से याद आ जाएगा। तो ये सब क्या है और इन सब से डील कैसे करते हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। सबसे डील करने का बहुत इजी मेथड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप अपने इन्वायरमेंट को देखो, अगर सुबह के समय, मतलब अगर आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहे हो 3 से 6 के बीच में, ठीक है, मतलब उसी समय ज़्यादा बेटर रहता है। सोने के पहले थोड़ा सा वो चांसेस रहते हैं कि आप सो जाओगे, मतलब आप स्लीप में चले जाओगे और वो प्रोजेक्शन नहीं कर पाओगे। उठने के जस्ट बाद सही रहता है अगर आप अर्ली मॉर्निंग एकदम उठ रहे हो, ठीक है, पर वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो कभी भी कर सकते हो, कोई ये मतलब इसमें लिमिट नहीं है कि आप इतने बजे से लेके इतने बजे तक ही कर सकते हो। खैर, अब देखो, आप अपने इन्वायरमेंट को नोटिस करो। क्या आपके इन्वायरमेंट में हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो रहा है? क्या आपके इन्वायरमेंट में आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जब मैं स्पेसिफिकली मैं मेडिटेट करने बैठता हूँ तब पता नहीं क्या रोड पे लोग चिल्लाने लग जाते हैं, गाड़ियों का पै 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 बढ़ जाता है, कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, गाय आ जाएगी, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ खटपट हो जाएगा, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, रैंडम ऊपर से प्लेन चला जाएगा आवाज़ करते हुए, तो ऐसा आपको लगता होगा। तो देखो, इसके लिए आपको सबसे बढ़िया मेथड क्या है ना, इस रैंडम नॉइसेस को ब्लॉक करने के लिए आप क्या करो, एक बाइनोमियल बीट सुनने लग जाओ, एक हेमी सिंक जिसको कहते हैं, या एक 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो कि कांस्टेंट रहेगी, आप उसको सुनने लग जाओ। अब होगा क्या, क्योंकि जैसे कि मान लो आप मेडिटेट कर, अचानक से पै, तो वो थोड़ी सी कटीली आवाज़ होती है, तो कटीली आवाज़ सुन के आपका दिमाग वापस से मतलब अलर्ट हो जाएगा, क्या हो गया, या अचानक से कोई मतलब बुला दिया आपको, तो आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कोई चीज़ गिर गई, फिर आप मतलब फिर आप उठ के देखे, फिर आप देख रहे हो कि अरे यार, ये तो छोटी सी चीज़ थी, ये गिर गई, और मैं अब मुझे वापस से इतना मतलब उस प्रोसेस में उतने डीप स्टेट में वापस से जाना पड़ेगा। तो इसी में हेमी सिंक या इसी में कोई भी बाइनोमियल बीट या कोई भी सॉन्ग जो कि एक सेम फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, एक सेम वाइब्रेशन पे चल रहा है, जैसे कि 6 हर्ट्ज का हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये आपके बैकग्राउंड नॉइजेस को काट देगा। बैकग्राउंड नॉइज फिर ये 6 हर्ट्ज वाली बीट बन जाएगी, रादर देन ये पै पै और ये चीज़ों का गिरना पड़ना या फालतू की नॉइजेस। तो ये कांस्टेंट एक नॉइज बन जाएगी जो आपके माइंड को फोकस करने में मदद करेगा। अब रही बात कि जब आप एकदम डीप स्टेट में हो, आप एस्ट्रल प्रोजेक्ट करने ही वाले हो, आप मेडिटेट कर रहे हो या आप विजुअलाइज कर रहे हो, आपको ऐसा फील होता है कि कोई खट 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 आवाज़ हो रहा है, या कोई आपका नाम बोल आ रहा है, या कोई आपको मतलब आपको कुछ अचानक से याद आ गया, फिर आप उठ के देखते तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अचानक से लगेगा कि कोई मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, फिर उठ के देखे नहीं, आप अकेले हो रूम में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हम लोगों का दिमाग, हम लोग के कॉन्शियस का एक तरीका रहता है, क्योंकि हम लोग का ब्रेन जो है
हम लोग तो 2026 में आ गए हैं, लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे वर्क करता है। मतलब हम लोगों का ब्रेन जितना जल्दी हम लोग की फिजिकल बॉडी डेवलप हुई है, उतना जल्दी नहीं डेवलप हुआ है। एग्जाम्पल में लेते हैं, आप कभी सोए हुए फिर अचानक से आपको गिरने का फीलिंग आता है कि कहीं से गिर गए। तो ये क्यों होता था? ये एक हम लोग के ब्रेन का एक मतलब ट्रेट है, एंसेस्ट्री ट्रेट, कि जब हम लोग प्राइमेट्स थे, जब हम लोग मतलब हंटर एंड गैदरर्स थे, तो हम लोग जब पेड़ पे सोते थे तो कभी कभी गिर जाते थे, या कभी कभी गिरे ना तो उससे बचने के लिए ट्रेट आता था। जैसे कि आप कभी देखा करो, जब बंदर होते हैं वो ऐसे सो रहेगा, या कोई भी जैगुआर को ले लो एग्जाम्पल पे, या लेपर्ड को ले लो, जैगुआर पेड़ पे नहीं चढ़ता है, लेपर्ड को ले लेते हैं, मैंड्रल्स को ले लेते हैं। वो आप देखोगे जब भी वो पेड़ पे सो रहे हैं, अचानक से वो ऐसे खट से होंगे, फिर जग जाएंगे, गिरेंगे नहीं, लेकिन ऐसे हल्का सा होंगे, गिरेंगे नहीं। तो क्योंकि हम लोग भी एप से आए हैं, ठीक है, हम लोग भी मतलब हम लोग के वंशज एक टाइम पे एक स्पेसिफिक टाइम के बंदर थे। तो ये एक प्राइम एग्जांपल है कि हम लोग का ब्रेन अभी भी उतना जल्दी डेवलप नहीं हुआ है जितना हम लोग डेवलप हो गए हैं। ब्रेन अभी भी प्रिमिटिव है, हम लोगों का ब्रेन अभी भी मतलब उस स्टेज पे है। अभी भी हम लोग का दिमाग हल्का सा प्री सिलेक्शन में है, कि मतलब अगर मैं गिर गया तो मुझे शेर खा जाएगा, वैसे वाला थिंग। तो देखो ये तो नेचुरल है, इसको आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो चीज़ें ऐसा हो रही है ना, मतलब ये तो गिरने वाला तो बहुत मतलब बहुत रेयर है आपके हट का। लेकिन जो ऐसा कि मुझे कोई बुला रहा है, या मुझे कोई मतलब मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, जब उसी स्पेसिफिक टाइम पे जब आप डीप मेडिटेटिंग स्टेट में हो, तो ये आपके ब्रेन की एक चालाकी है, ताकि आप वापस से अपने मतलब उस स्टेट में आ जाओ, वापस से आप आँख खोल के इधर उधर देखने लग जाओ कि कहीं मेरे ऊपर खतरा तो नहीं आ गया। एक ब्रेन का ये अलर्ट रखने वाला आपको मतलब मैकेनिज्म है, ठीक है। अब इससे डील कैसे करना है? इससे डील आपको करना है कि ऐसा फील हो रहा है, उसको बस लेट गो कर दो, जाने दो। ऑब्जर्व करो कि हाँ मुझे लग रहा है कि मेरा कोई नाम बुला है, कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट में ये प्रोसेस को कर लूँ, फिर उसकी बात सुन लूंगा। और देखो जब भी आप कर रहे हो ना ऐसा, मतलब कुछ भी आप प्रोसेस ऐसा करो, आप चाहे आप चाहे डीप मेडिटेशन में जाने वाले हो, या चाहे आप एस्ट्रल प्रोजेक्ट करने वाले हो, आप अपने इन्वायरमेंट को अपनी तरफ से ये करने से पहले एक प्रिपेयर कर लो कि मतलब मुझे कोई बुलाए ना, मुझे कोई असली में ऐसा कुछ ना हो जाए कि कोई इमरजेंसी का केस ना आ जाए, ठीक है। ऐसा आप कर लो, ठीक है। मतलब आपने सब कुछ सेट कर दिया, आपने साउंड प्रूफिंग वॉल लगा ली, या आपने थोड़ा सा दरवाजा खिड़कियां बंद कर दी अपने रूम के, ताकि एक्स्ट्रा नॉइज ना हो। फिर आधे घंटे करो, फिर जग जाओ, ठीक है। ये आप चाहो तो 2-3 घंटे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पर मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ करके देखें, किसी भी यूट्यूबर की बात ना सुने, ठीक है। चाहे वो मैं हूँ या चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो। अब जब तक खुद नहीं ट्राई करेंगे तब तक आप लाख वीडियोस भी देख लेंगे, तब भी कुछ हो नहीं पाएगा। आप जब खुद ट्राई करेंगे तब आप अपना खुद का पाथ निकालेंगे। एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन पाथ, ठीक है। हर आदमी का खुद के लिए एक रास्ता है, नहीं रास्ता है तो वो बना लेगा। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ, ठीक है। तो बाकी अब सुने सबकी, करे अपनी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।